हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के वर्ब के टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, सेमी मॉडल्स क्या होता है। आज ये सारा जो डाउट्स है उसको हम लोग एक वीडियो में ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो समय को बर्बाद नहीं करते हुए इस विषय पर आते हैं, जिस विषय का नाम है वर्ब। वर्ब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया, वर्ब जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जहां तक वर्ब की बात है, ग्रामर में इस टॉपिक को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब मेन वर्ब जिसको कुछ लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलता है, लेक्सिकल वर्ब भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो मेन वर्ब, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब बोला जाता है। मेन वर्ब को ही। अब मेन वर्ब क्या होता है, जो आप लोग जानते हो वही मेन वर्ब होता है। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, जितना भी नॉर्मल वर्ब होता है उसी को मेन वर्ब बोलते हैं। लाइक प्ले, रीड, राइट, स्पीक, गो, अनगिनत वर्ब ऐसे। तो मेन वर्ब ग्रामर में अनगिनत होते हैं, काउंटलेस होते हैं। तो फिर से मुझे बताओ, वर्ब दैट इज क्रिया, और क्रिया में अगर हम लोग पूछे मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब मतलब आना जाना, खाना पीना। इसी मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। फिर ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना कि भाई ग्रामर का नया टॉपिक आ गया। लेक्सिकल वर्ब को ही मेन वर्ब और मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंसिपल वर्ब बोल लो या लेक्सिकल वर्ब बोल लो या फिर मेन वर्ब बोल लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वह है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये क्या है, हिंदी में जिसको हम लोग सहायक क्रिया ही बोलते हैं। सिंपली जो सब्जेक्ट को सहायता करे, है ना, जो मेन वर्ब को सहायता करे वही ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब तो आप लोग समझ रहे हो, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब मेन वर्ब है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। तो ये सहायक क्रिया है, इसको हम लोगों ने तीन भाग में बांटा है। ये तीन भाग में बटेगा। इसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब हम लोग बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब दैट इज सहायक क्रिया, उसी सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को आजकल लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलने लगा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसको हम लोग प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसको हम लोग बोल सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हेल्पिंग वर्ब को ही आजकल लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है, ठीक है। अब ये है कौन कौन, समझ लो। इसमें तीन शब्द हैं। पहला है टू बी, दूसरा है टू हैव, और तीसरा है टू डू। इसी बी से इज, एम, आर, देन वाज, वर, बिन और बीइंग का भी हम लोग इस्तेमाल देखते हैं। जनरली हम लोग इस इज, एम, आर, वाज, वर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिन भी होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इज, एम, आर, वाज, वर जो है ये प्राइमरी
ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब यहां एक चीज समझना है कि हम लोग मेनली इज एम आर वाज का इस्तेमाल करते हैं, ये बी से ही बना है फॉर्म, ध्यान से समझना है। बी जो है वो मेन फॉर्म होता है, उसी का वर्ब टू वाज होता है जिसका कंडीशन में हम लोग प्लूरल में वेयर लेते हैं, उसको वर लोग बोलता है। उसी बी का वर्ब थ्री बिन होता है, बी फॉर बीइंग, वर्ब फाइव इज होता है, और उस इज का कंडीशनल वर्ड हम लोग एम और आर लेते हैं। तो ध्यान देना है, ये सारा जो शब्द है इज एम आर वाज वर बिन और बीइंग, ये बना किससे है? टू प्लस बी, टू बी से बना है। टू बी V1 फॉर्म है, V2 वाज, वर्ब थ्री बिन, V फॉर बीइंग, वर्ब फाइव इज होता है, इज का कंडीशन में एम और आर लेते हैं हम लोग, वाज का कंडीशन में हम लोग वर्ड लेते हैं। उसी तरह हैव से हैड, हैज और हैविंग शब्द का निर्माण हुआ है ना। हैव से हैव V1 होता है, इसका V2 हैड होता है, वर्ब थ्री भी हैड होता है, V फॉर हैविंग होता है, और वर्ब फाइव हैज होता है। उसके बाद डू से बात कर लेते हैं। तो डू से जो बना है तीन शब्द, डू, डज एंड देन डिड, डू, डज एंड डिड। तो यही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। समझ में आया? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अलग नहीं है, उसी तरह मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब अलग नहीं है, चाहे मेन वर्ब बोल लो या प्रिंसिपल वर्ब बोल लो या फिर लेक्सिकल वर्ब बोल लो। अब यहां एक डाउट आता है बच्चों के दिमाग में, क्या डाउट होता है समझना। कभी कभी ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के रूप में काम करने लगता है। बोलो सर अब ये क्या नया कंफ्यूजन है? ध्यान से समझना, इंग्लिश में मेन वर्ब का काम क्या होता है? इंग्लिश में मेन वर्ब का काम होता है ये अपने बगल में ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखते हैं आई प्ले क्रिकेट, मेरा एग्जांपल क्या है? आई प्ले क्रिकेट। तो आपने क्या देखा? प्ले ने बगल में क्या लिया? क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब अपने बगल में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। माइंड में बैठ रहा है आप लोग का कि मेन वर्ब किसको बोलते हैं? जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले ले। मेन वर्ब वो होता है जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले ले। आई रीड अ बुक, रीड के बगल में क्या आया? अ बुक आया। तो जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले ले वो मेन वर्ब है। अब सवाल है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस आता है? तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग उसको बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने बगल में कोई मेन वर्ब ले। जैसे अगर हम इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं इज एम आर की, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एम ने क्या लिया? प्लेइंग लिया। प्लेइंग क्या था बताओ? मेन वर्ब था। सी इज गोइंग, इज जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब भी चलो बोलते हैं, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने क्या बोला? सी इज गोइंग, इज ने अपने बगल में क्या लिया? गोइंग लिया, यानी वर्ब फोर लिया, यानी कि मेन वर्ब लिया। तो समझना क्या है, इज एम आर वाज वेयर, ये बीन जो है ये सारे लोग अपने बगल में वर्ब फोर लेते हैं। ये वर्ब फोर क्या होता है? मेन वर्ब होता है। इज एम आर वाज वेयर अपने बगल में वर्ब फोर लेते हैं, वर्ब फोर क्या होता है? मेन वर्ब होता है। हैव हैड हैड हैविंग अपने बगल में V3 लेता है, ये भी मेन वर्ब होता है। लाइक आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, तो हैव ने बगल में क्या लिया? गॉन लिया। गॉन क्या है? मेन वर्ब है। और ये डू डज डिड अपने बगल में V1 लेते हैं। आई डू नॉट स्पीक, सी डिड नॉट गो। तो प्राइमरी वर्ब किसको बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ये जब भी आएंगे अंग्रेजी में तो अपने बगल में कोई मेन वर्ब लेंगे, चाहे वो V4 के रूप में ले या V3 के रूप में ले या फिर V1 के रूप में ले, तभी ये क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड अपने बगल में किसी भी मेन वर्ब को लेगा तब वो क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन यही इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड अपने बगल में किसी ऑब्जेक्ट को ले ले, क्या ले ले? ऑब्जेक्ट को, तो ये प्राइमरी वर्ब नहीं रहते हैं, ये मेन वर्ब बन जाते हैं, ये प्रिंसिपल वर्ब बन जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि मैं
इज ए मार का प्रयोग या वाज वर का प्रयोग या हैव हैज का प्रयोग हेल्पिंग के रूप में कर रहा हूं या प्रिंसिपल के रूप में कर रहा हूं? ध्यान से सुनना। आई एम अ टीचर, मैंने क्या बोला? आई एम अ टीचर। मुझे बताओ एम के बाद क्या था? मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो मैंने एम के बाद टीचर का प्रयोग किया। भाई टीचर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को लाने वाला एम मेन वर्ब कहलाएगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन अगर हम ये बोले आई एम टीचिंग, मैंने क्या बोला? आई एम टीचिंग। टीचिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टीचिंग V4 है, एक मेन वर्ब है। तो यहां जो टीचिंग के बगल वाला एम जो है ना भाई, ये हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। एकदम आसान से शब्दों में आपको समझना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है जब उसके बगल में कोई मेन वर्ब हो, चाहे V4 हो या V3 हो या V1 हो। लेकिन अगर ये इज ए मार वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड अपने बगल में किसी ऑब्जेक्ट को ले लेना, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है, ये बन जाता है मेन वर्ब। तो ऐसा नहीं कि इज ए मार वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड परमानेंट हेल्पिंग के वर्ब होते हैं, ऐसा नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? जब अपने बगल में किसी भी मेन वर्ब को ले लेंगे। और मेन वर्ब कब होंगे ये? जब अपने बगल में किसी ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। अब मुझे बताओ, मैंने एक सेंटेंस बोला आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। मुझे बताओ हैव के बगल में क्या है? गॉन है ना भाई। गॉन क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को लाने वाला हैव क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन मेरा सेंटेंस है आई हैव अ कार, मैंने बोला आई हैव अ कार। क्या हैव के बगल में कोई मेन वर्ब है? कार है, कार। कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को लाने वाला हैव जो है वो मेन वर्ब कहलाएगा। सिंपल सा मीनिंग है। मेन वर्ब के बारे में मैंने बताया, जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले ले, है ना। प्रेडिकेट्स भी ले सकता है, प्लेस मीडियम टाइम भी ले सकता है। तो मेन वर्ब जो है अपने बगल में किसी वर्ब को नहीं लेगा, है ना। उस केस में हम लोग 2 + V1 देखते हैं, इन्फिनिटिव हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ हम लोग सिंपली मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मेन वर्ब का काम ही है बगल में ऑब्जेक्ट को लेना, ठीक है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम है अपने बगल में किसी मेन वर्ब को लेना। तो अगर इज एम और वाज वेयर हैव हैज हैड डू डज डिड किसी भी मेन वर्ब को लिए तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट को लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मेन वर्ब। तो इज एम आर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वाज वेयर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हैव हैज हैड डू डज डिड सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता, ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हम लोग ग्रामर में पढ़े भी होंगे। 4 सकना होता है, कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट चारों का मतलब सकना होता है। कहाँ कैन लगेगा, कहाँ कुड लगेगा, कहाँ में, कहाँ माइट, जब मैं मॉडल वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी चारों का हिंदी सकना होता है। तो कैन, कुड, मे, माइट। उसके बाद आ जाते हैं शुड, मस्ट, ought to, OUGST, OUGST, TO2। तो कैन, कुड, मे, माइट 4 सकना, 3 चाहिए है, शुड, मस्ट और ought to। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं शैल, विल और वुड। शैल, विल और वुड। तो ध्यान देना है, यहां जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है एक ऐसा क्रिया जो आदर्श होता है। आदर्श का मतलब ये है, आप यहां देखो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो कभी V4 को ले लेते हैं, कभी V3 को ले लेते हैं, तो कभी V1 को लेते हैं। ये मॉडल है। मॉडल का मतलब क्या होता है, आदर्श होता है। आदर्श किसको बोलते हैं, ऐसे इंसान को जो अपने नीति नियम सिद्धांत को बदलता नहीं है, उसी को हम लोग आदर्श बोलते हैं। अब मान लो आज मैं ये बोल रहा हूँ, कल मैं कुछ और बोलूंगा, तो मैं आदर्श नहीं कहलाऊंगा। वही लोग आदर्श कहलाते हैं जो अपने बातों पे पक्के होते हैं। तो सिंपली समझना है, आदर्श मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको रूपांतरक क्रिया भी बोलते हैं या आदर्श सहायक क्रिया भी बोलते हैं। आदर्श क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां 10 का 10 जब भी सेंटेंस में आएगा तो अपने बगल में V1 लेगा। आई कैन प्लेड नहीं होता है, प्ले होता है। ही कुड स्पोकन नहीं होता है, स्पीक होता है। दे शुड गॉन नहीं होता है, गो होता है। तो ये 10 का 10 अपने बगल में सिर्फ और सिर्फ क्या लेने वाले हैं, V1 को लेने वाले हैं। सिर्फ V1 को लेने वाले हैं। इनकी तरह नहीं कि कभी V4 ले लिया तो कभी V3 ले लिया तो कभी V1 ले लिए। इसलिए ये सिर्फ सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। मॉडल हेल्पिंग जो है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको आदर्श सहायक क्रिया बोलते हैं, रूपांतरक क्रिया बोलते हैं, क्योंकि ये अपने नीति नियम सिद्धांत को बदलता नहीं है। चाहे कैन हो या कुड हो या मे हो या सेल हो या वुड हो, हर लोग अपने बगल में क्या लेगा, V1 लेगा। तो ये 10 का थोबड़ा आप पहचान लो, ये अपने बगल में जब भी आएंगे V1 को लेंगे। किसको लेंगे, V1 को लेंगे। अब सवाल है कि सर सेमी मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं, सेमी मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं, सेमी मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। सेमी मॉडल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये किसको बोलते हैं। सेम यहां वाला ही कंसेप्ट हम लोग लेके चलेंगे। अंग्रेजी में कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो मेन वर्ब की तरह भी काम करे और मॉडल वर्ब की तरह भी काम करे, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कौन कौन है, तो इसमें नीड आ जाता है ना, इसमें डेयर आ जाता है, इसमें यूज टू आ जाता है, यूज टू। ग्रामर में एक टॉपिक लेट है। कुछ लोग लेट को प्रिंसिपल वर्ब भी मानते हैं यानी मेन वर्ब भी मानते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग लेट को मॉडल भी मानता है ना। कुछ लोग इसको मॉडल से निकाल भी दिया है, कुछ लोग इसको मॉडल में रखा भी है। तो भाई कुछ लोग लेट में कंफ्यूज है, भाई ये प्रिंसिपल है ना मॉडल है। इसको बेचारे को पता नहीं कि ऐसा शख्स है ना इधर का ना उधर का, लेकिन हम लोग इस बेचारे को मॉडल के श्रेणी में रख लेते हैं, है ना। ऐसे इसको लोग प्रिंसिपल वर्ब भी मानते हैं, है ना। इसको चलो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इसको लोग मेन वर्ब भी मानता है, प्रिंसिपल वर्ब भी मानता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसमें 10 है, सेमी मॉडल लोग 3 ही बोलता है, बट हम लोग लेट को रख लेते हैं क्योंकि ये कभी कभी ये भी उसी रूप में काम करता है जिस रूप में नीड और डेयर का काम होता है। अन्यथा आप इस लेट को मेन वर्ब के श्रेणी में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग का जो डाउट है उसको हम लोग को क्लियर करना है। सेमी मॉडल किसको बोलते हैं, सेमी मॉडल किसको बोलते हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, ऐसा मॉडल जो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम करे और मेन वर्ब की तरह भी काम करे, उसी को सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आई नीड स्पीक, आई नीड स्पीक। ध्यान से देखना, सेंटेंस क्या है, आई नीड स्पीक। नीड ने अपने बगल में क्या लिया, स्पीक लिया। स्पीक क्या V1 है, तो इसने मॉडल के रूप में काम किया, इसने मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में काम किया ना भाई। लेकिन कभी कभी हम लोग सेंटेंस में देखते हैं आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। अब बताओ पेन क्या है, पेन तो कोई V1 नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट लेने वाला नीड क्या बन गया, बताओ मेन वर्ब बन गया।
क्योंकि मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले। तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है। सेमी मॉडल किसको बोलते हैं, एक ऐसा मॉडल जो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम करे और मेन वर्ब की तरह भी काम करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल। समझ में आ रहा? अगर मैं बोलूं ही नीड्स अ कार, यहां नीड्स क्या बन गया भाई, यहां नीड्स मेन वर्ब बन गया, क्योंकि बगल में क्या लिया, कार लिया। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ही नीड गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की जरूरत है, ही नीड गो टू स्कूल, नीड ने क्या लिया, गो लिया। गो क्या है, V1 है, V1 लेने वाला क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सिंपली समझना है सेमी मॉडल किसको बोलते हैं, एक ऐसा मॉडल जो मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ भी काम करे और मेन वर्ब की तरफ भी काम करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल बोलते हैं। उम्मीद है ये वर्ब का टॉपिक आप लोग आराम से समझे होंगे, दिक्कत कहीं नहीं हुआ होगा। मेन वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, प्राइमरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग मॉडल वर्ब को शुरू करेंगे, उसमें कैन, कुड, मे, माइट कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब हम लोग आसान शब्दों में समझने वाले हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।